नमस्कार। हमारे कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान और संस्कार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हिंदू धर्म में गाय को माता के समान मानकर उसकी सेवा व पूजा क्यों की जाती है और उससे जीवन में क्या-क्या लाभ होते हैं। गौ माता मानव जाति को दीर्घायु और निरोगिता प्रदान करती है। इसीलिए कहा गया है कि गाओ विश्वस्य मातरः, यानी गाय विश्व की माता है। अग्नि पुराण में गाय को परम पवित्र और मांगलिक कहा गया है। पारस्कर गृह सूत्र में कहा गया है, माता रुद्राणाम दुहिता बसुनाम स्वसा आदित्यनाम अमृतरय नाभिः, अर्थात गाय रुद्रों की माता है, वसुओं की पुत्री है, सूर्य की बहन है और घृत रूप अमृत का केंद्र है। विष्णु स्मृति में कहा गया है कि जहाँ गाय निवास करती है वह भूमि पवित्र रहती है। गाय पवित्र व मंगलकारी होती है। गाय से समस्त लोक का कल्याण होता है। गाय से यज्ञ सफल होते हैं। गाय की सेवा से पाप नष्ट होते हैं। गाय का बाड़ा तीर्थ स्थान की तरह पवित्र होता है। उसकी रज से बुद्धि और संपदा बढ़ती है। उन्हें प्रणाम करने से पुण्य मिलता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि गाय के गोबर से घर आंगन और देव मंदिर भी पवित्र हो जाते हैं। अथर्ववेद के अनुसार गाय के दूध से निर्बल मनुष्य बलवान और हृदय पुष्ट होते हैं और मनुष्य तेजस्वी बनता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि गायों में कामधेनु मैं ही हूँ। प्राचीन काल से ही गौ दर्शन को सबसे सर्वोत्तम माना गया है। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, इसके दर्शन के बाद किसी और के दर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान कृष्ण की जिंदगी में भी गाय का बड़ा महत्व था। भगवान कृष्ण का बचपन ग्वालों के बीच बीता। भगवान कृष्ण को गोविंदा व गोपाला कहकर बुलाया जाता है, जिसका अर्थ है कि गायों का रक्षक व पालक। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता की पीठ पर ब्रह्मा जी निवास करते हैं। गले में भगवान विष्णु जी विराजते हैं। भगवान शिव मुख में रहते हैं तो मध्य भाग में सभी देवताओं का वास है। गौ माता का रोम रूप महर्षियों का ठिकाना है। पूंछ का स्थान अनंतनाग का है। खुरों में सारे पर्वत समाये हैं। तो गौमूत्र में गंगादि पवित्र नदियाँ, गौ में जहाँ लक्ष्मी का निवास है, गौ माता की नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। इसके अलावा गाय में तीर्थों का निवास भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ पशु पक्षी जो आत्मा की विकास यात्रा के अंतिम पड़ाव पर होते हैं, उनमें से गाय भी एक है। उसके बाद उस आत्मा को मानव जन्म लेना ही पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि गाय का जन्म 84 लाख योनियों के विकास क्रम में आकर अब अपने अंतिम पड़ाव में विश्राम कर रही है। गाय की योनि में होने का अर्थ है कि विश्राम, शांति और प्रार्थना। गाय ब्रह्मांड के संचालक सूर्य नारायण की सीधी प्रतिनिधि है। इसका अवतरण पृथ्वी पर इसलिए हुआ है ताकि पृथ्वी की प्रकृति का संतुलन बना रहे और पृथ्वी पर जितनी भी योनियां हैं सबका पालन पोषण होता रहे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु जी ने देवराज इंद्र से कहा कि जो मनुष्य वृक्ष और गाय की पूजा सेवा करता है, मैं यथार्थ रूप में अपनी पूजा मानकर ग्रहण करता हूँ। अनादि काल से मानव जाति गौ माता की सेवा कर अपने जीवन को सुखी, समृद्ध, निरोग, ऐश्वर्यवान एवं सौभाग्यशाली बनाती चली जा रही है। ऐसी भी मान्यता है कि तीर्थ स्थानों में जाकर ब्राह्मणों की सेवा से व्रत, उपवास, तपस्या, दान, देवी देवताओं की आराधना, वेद पुराणों का अध्ययन करने से जो पुण्य प्राप्त होते हैं, वही पुण्य गौ माता की सेवा करने से, उसे चारा खिलाने से प्राप्त होते हैं। गाय को चारा खिलाने से, पानी पिलाने से, उसकी पीठ सहलाने से, बीमार गाय का इलाज करवाने से, अर्थात मन से गाय की सेवा करने से मनुष्य को गाय की कृपा से संतान, धन, विद्या, सुख आदि सब प्राप्त होते हैं। धर्म ग्रंथ बताते हैं कि समस्त देवी देवताओं एवं पितरों को एक साथ प्रसन्न करना हो तो गौ भक्ति, गौ सेवा से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है।
प्राचीन काल से ही गौधन भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। वैदिक काल से ही गायों की संख्या व्यक्ति, समाज व राज्य की समृद्धि का मानक हुआ करती थी। युद्ध के दौरान संपूर्ण आभूषण के साथ गौधन को भी लूट लिया जाता था। जिस राज्य में जितनी गायें हैं उसको उतना ही संपन्न माना जाता था। परिवार का भरण पोषण गाय पर ही निर्भर हुआ करता था। गाय से खेती के लिए बैल, दूध, घी आदि की आपूर्ति तो होती ही है, उसका मूत्र और गोबर तक उपयोगी माना जाता है। गाय का दूध धरती का अमृत है। विश्व में गौ दूध के समान पौष्टिक आहार कोई दूसरा नहीं है। गाय के दूध को पूर्ण आहार माना जाता है। यह रोग निवारक के साथ साथ दिव्य भी है। गाय के दूध में वे सारे तत्व मौजूद हैं जो जीने के लिए जरूरी है। गाय के दूध में पीलापन या पीला होने का राज यह है कि उसमें सोने की भी आंशिक मात्रा पाई जाती है। सूर्य केतु नाड़ी सूर्य के संपर्क में आने पर स्वर्ण का उत्पादन करती है। गाय के शरीर में उत्पन्न यह सोना गाय के दूध में मिलता है, इसीलिए गाय का दूध स्वर्ण युक्त हो जाता है। गाय का दूध बच्चों एवं रोगियों के लिए बहुत उपयोगी है। इस प्रकार गाय का दूध जीवन शक्ति को बढ़ाने वाला सर्वश्रेष्ठ रसायन है। अब हम गाय के घी के बारे में बात करेंगे। गाय का घी बुद्धि, कांति, स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला, बल देने वाला, शुद्धि करने वाला, थकावट मिटाने वाला गाय का घी अमृत के समान है। धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञ की अग्नि में गाय के घी की आहुति देने से उसका धुआं जहाँ तक फैलता है वहाँ तक का सारा वातावरण प्रदूषण और आणविक विकिरणों से मुक्त हो जाता है। रूस में गाय के घी से हवन पर वैज्ञानिक प्रयोग किए गए हैं। एक तोला यानी कि 10 ग्राम गाय के घी से यज्ञ करने पर 1 टन ऑक्सीजन बनती है। गाय का गोबर। गाय के गोबर का सबसे बड़ा गुण है कि यह कीटाणुनाशक है। इसमें हर प्रकार के कीटाणुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है। आज भी भारतीय गांवों में शुभ कार्य करने से पूर्व घरों में गोबर का लेप किया जाता है। इससे पवित्रता व स्वच्छता दोनों बनी रहती है। खेती के लिए भी गाय के गोबर से बनी खाद अमृत समान मानी जाती है। इसे खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। गाय के गोबर के बने उपले का इस्तेमाल ईंधन के रूप में भी किया जाता है। गाय के गोबर में 16 प्रकार के उपयोगी खनिज भी पाए जाते हैं। गौमूत्र। गौमूत्र के सेवन करने से पेट के सभी विकार दूर होते हैं। गौमूत्र विभिन्न दवाइयाँ बनाने के काम भी आता है। गौमूत्र में गजब की औषधि शक्ति होती है जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को पैदा करता है। गौमूत्र बुढ़ापा रोकने में भी सहायक होता है। यह लीवर संबंधी बीमारियों को दूर तो करता ही है, साथ में खून का संचार व्यवस्थित भी करता है। आयुर्वेद के अनुसार गौमूत्र का नियमित सेवन कई बीमारियों को खत्म करने में सहायक है। दही। गाय के दूध से बना दही अग्नि बढ़ाने वाला, चिकनाई लाने वाला, मंगल करने वाला और शरीर के लिए पुष्ट होता है। मूत्र संबंधी रोगों को दूर करने वाला और शरीर की दुर्बलता को दूर करने वाला भी होता है। पंचगव्य। गाय के दूध, दही, घी, गोबर रस, गौमूत्र का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण पंचगव्य कहलाता है। पंचगव्य कई रोगों को मिटाने में सहायक होता है। पंचगव्य द्वारा शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर किया जाता है। हिंदू धर्म में जितने धार्मिक कार्य होते हैं वहाँ गाय का दूध, गोबर, घी, मूत्र, दही आदि का प्रयोग किया जाता है। गौ दर्शन को सबसे सर्वोत्तम माना गया है। ऐसी मान्यता है कि यात्रा पर जाते हुए यदि आप गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करके जाएंगे तो कार्य में सफलता मिलती है। ऐसी भी मान्यता है कि जब गाय अपने नवजात बछड़े को दुलार कर चाटती है तो उसका फेन भूमि पर गिरकर उसे पवित्र बनाता है। उस स्थान के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं और जहाँ गाय बैठकर निर्भयता पूर्वक सांस लेती है वह उस स्थान के सारे पापों को खींच लेती है। जिस घर में गाय की सेवा होती है वहाँ संतान, धन, विद्या, सुख जो भी चाहिए ईश्वर की कृपा से सब मिल जाता है। गाय को कभी भी सड़े फल, सड़ी सब्जियां या जूठन नहीं खिलाना चाहिए। गौदान।
गौदान करने से समस्त परिवार का उद्धार होता है। ऐसी मान्यता है कि दान में दी गई गाय अपने विभिन्न गुणों के कारण कामधेनु बनकर परलोक में दाता के पास पहुंचती है। वह नरक में गिरते हुए मनुष्य का उसी प्रकार उद्धार करती है जैसे वायु के सहारे चलती हुई नाव मनुष्य को भवसागर में डूबने से बचाती है। गौदान करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर सुखपूर्वक जीवन जीते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग को जाते हैं। ब्राह्मणों को गाय दान देने के पीछे मान्यता यही है कि जब मनुष्य मरकर स्वर्ग जाता है तब उसकी राह में वैतरणी नदी पड़ती है। दान में दी हुई गाय की पूंछ पकड़कर मनुष्य वैतरणी नदी को पार कर स्वर्ग पहुंच जाता है। गौदान को सबसे बड़ा दान माना गया है और गौ हत्या को सबसे बड़ा पाप। ज्योतिष शास्त्र में भी नवग्रह के अशुभ प्रभाव से मुक्ति के लिए गाय को विभिन्न प्रकार के अन्न खिलाने का वर्णन किया गया है। गाय पूजनीय है, इसके कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। गाय धरती पर एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करके ऑक्सीजन ही छोड़ता है। गाय के गोबर में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में होती है जो रेडियोधर्मिता को रोक लेती है। गाय के शरीर से निकलने वाले सात्विक तरंगे आसपास के वायुमंडल को प्रदूषित रहित रखने में सहायक होती है। गाय के गोबर से उपले बनाए जाते हैं। उपलों को जलाने से मक्खी, मच्छर आदि कीटाणु पैदा नहीं होते। गाय के शरीर पर प्रतिदिन हाथ फेरने से या सहलाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने में मदद मिलती है। गाय के 1 क्विंटल दूध में 1 माशा स्वर्ण पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने गाय के सींगों का आकार पिरामिड की तरह होने के कारण पर भी शोध किया है और यह पाया है कि गाय के सींग शक्तिशाली एंटीना की तरह काम करते हैं और इनकी मदद से गाय सभी आकाशीय ऊर्जाओं को शरीर में संचित कर लेती है और वही ऊर्जा हमें गौमूत्र, दूध और गोबर के द्वारा प्राप्त होती है। यदि गाय कोई विषैला पदार्थ खा लेती है तो उसका प्रभाव उसके दूध में नहीं आता। वैज्ञानिकों के अनुसार सभी जीव जंतुओं तथा दुग्धधारी पशुओं में केवल गाय ही एक ऐसा पशु है जिसकी 180 फुट लंबी आंत होती है जो गाय द्वारा खाए गए भोजन को अच्छी तरह पचाने में सहायक होता है। गाय आज भी गांव में अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। दुर्भाग्य से शहरों में जिस तरह पॉलीथीन बैग का उपयोग किया जाता है और उसे फेंक दिया जाता है, उसे खाकर गायों की असमय मृत्यु हो जाती है। इस दिशा में सभी को गंभीरता से विचार करना होगा ताकि हमारी आस्था और अर्थव्यवस्था के प्रतीक गौवंश को बचाया जा सके। कुल मिलाकर गौधन मनुष्य के जीवन स्तर को समृद्ध बनाने में गाय अहम भूमिका निभाती है। इसीलिए गौपालन आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक इत्यादि दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसीलिए सनातन धर्म में गौपालन को पुण्य के साथ जोड़ा गया है। आज बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर। तब तक के लिए सबका कल्याण हो। जय श्री राम।